नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पे चलते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये देखने के लिए कि हमारा खून आखिर साफ कैसे होता है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें हमारे शरीर के अंदर छिपे एक कमाल के एकदम स्मार्ट सिस्टम तक ले जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे शरीर के अपने पर्सनल फिल्ट्रेशन प्लांट से। और ये हैं हमारी किडनियां। अरे ये सिर्फ कोई ऑर्गन नहीं है, समझिए ये हमारे शरीर के सुपर कर्मचारी हैं। इनका मेन काम है खून को फिल्टर करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वाटर प्यूरिफायर पानी साफ करता है। तो सवाल ये है कि ये फिल्ट्रेशन इतना जरूरी क्यों है भाई? देखिए, हमारे शरीर में ना रोजमर्रा के कामों से मतलब मेटाबॉलिज्म से कई जहरीले पदार्थ बनते हैं, और अगर इन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो ये हमें अंदर से ही बीमार कर सकते हैं। तो इस कचरे को बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब थोड़ा जूम इन करते हैं और मिलते हैं उस असली हीरो से जो ये सारा भारी भरकम काम करता है। जरा ये नंबर देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा। जी हां, हमारी हर एक किडनी में 10 लाख से ज्यादा छोटे छोटे फिल्टर लगे हैं। सोचिए, इतने छोटे पर काम कितना बड़ा। और इन नन्हे फिल्टर्स का एक नाम भी है, नेफ्रॉन। यही तो है किडनी की असली जान, उसकी फंक्शनल यूनिट। सोर्स में तो इन्हें बड़े प्यार से छोटा मियां कहा गया है। नाम में छोटा पर काम में उस्ताद। अब नेफ्रॉन काम कैसे करता है, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक कहानी। तो चलिए देखते हैं ये 3 एक्ट वाला ड्रामा। तो कहानी शुरू होती है जब खून, जिसमें अच्छी बुरी हर तरह की चीजें मिली हुई हैं, नेफ्रॉन के दरवाजे पर दस्तक देता है। नेफ्रॉन यानी हमारा छोटा मियां खून का स्वागत करता है। और कैसे? अपने बोमन कैप्सूल से। ये एक कप जैसा है जो खून को अंदर खींचता है और फिल्ट्रेशन का पहला राउंड शुरू। लेकिन कहानी में यहीं एक ट्विस्ट आता है, एक छोटा सा स्कैम हो जाता है। होता यह है कि बोमन कैप्सूल ना थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ जाता है। वो खून से यूरिया और टॉक्सिन जैसा कचरा तो निकालता ही है, पर साथ ही साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड और पानी जैसी जरूरी चीजों को भी छीन लेता है। मतलब खून के साथ तो धोखा हो गया। अब जब खून को पता चलता है कि अरे मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मेरी कीमती चीजें भी चली गईं, तब शुरू होता है कहानी का तीसरा और आखिरी एक्ट, द रिकवरी। खून वापस घूमकर नेफ्रॉन के पास जाता है और मानो कहता है, भाई मेरी जरूरी चीजें वापस करो। और हमारा छोटा मियां, जो कि एक समझदार फिल्टर है, वो ग्लूकोज और पानी जैसी सारी कीमती चीजों को वापस खून में भेज देता है। इसी को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो थी ना ये कहानी कमाल की। चलिए अब देखते हैं कि साइंटिस्ट लोग इस 3 एक्ट वाले ड्रामे को अपनी भाषा में कैसे समझाते हैं। कहानी का पहला एक्ट यानी वो स्वागत, उसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा एक्ट, जो सबसे जरूरी था, रिकवरी वाला, उसे कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहीं तो शरीर की असली स्मार्टनेस दिखती है, जहां काम की चीजों को वापस बचा लिया जाता है। और जो आखिरी स्टेप है, जहां बचा खुचा कचरा बाहर फेंका जाता है, उसे कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। बस इन्हीं 3 स्टेप से हमारा खून एकदम साफ और हेल्दी रहता है। ठीक है, तो अब खून तो साफ हो गया, जरूरी सामान भी वापस मिल गया, पर उस कचरे का क्या हुआ जो नेफ्रॉन ने इकट्ठा किया था? तो ये है उस कचरे की आखिरी यात्रा। सारा कचरा जो अब यूरिन बन चुका है, पहले कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होता है। वहां से ये यूरेटर नाम की एक ट्यूब से नीचे जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और आखिर में यूरीथ्रा के रास्ते शरीर से बाहर। और बस इस तरह ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है। नेफ्रॉन हमें एक बड़ी अच्छी बात सिखाता है कि अच्छी चीजों को संभाल कर रखना और बुरी चीजों को बाहर निकाल फेंकना कितना जरूरी है। और ये बात सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं, शायद जिंदगी पर भी लागू होती है ना? सोचने वाली बात।